तो करें आज की वीडियो स्टार्ट। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच विटामिन इज आल्सो नोन एज दी एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? तो विटामिन सी का नाम है भाई एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी जो हमें है ज़्यादातर जो खट्टे फल होते हैं उनसे मिलता है, जैसे नींबू हम बात कर लेते हैं, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, आंवला हो गया, इनके अंदर विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड डिवाइड्स दी अर्थ इंटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अर्थ अगर ऐसे है तो उसके बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन है। ऊपर वाले को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले को सदर्न, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हिंदी की अगर हम बात करें तो ये जो बीच वाली लाइन होती है जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, तो इसको हम इक्वेटर बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ को दो इक्वल भागों में डिवाइड करती है। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जिस टाइम पे इंडिया आज़ाद हुआ यानी कि 1947 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उस टाइम के अंदर INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो वो थे JB कृपलानी जी। अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया। अफ्रीका के अंदर एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? तो अल्जीरिया है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो एक यूनियन टेरिटरी है उसकी जो कैपिटल है, उसकी जो राजधानी है, दैट इज़ कवारती। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो विनोबा भावे को 1958 के अंदर मिला था रमन मैग्सेसे अवार्ड। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है, यानी कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये बात आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हु क्वाइंड द नेम पाकिस्तान। पाकिस्तान जो देश बना उसके लिए पहले नाम जो सोचा गया था, तो ये नाम किसने सोचा था, ये टर्म जो है वो किसने क्वाइन की थी? तो चौधरी रहमत अली ने ये टर्म क्वाइन की थी, पाकिस्तान। हु वाज द फर्स्ट वीमेन IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया। IPS आपको पता है इंडियन पुलिस सर्विसेज की यहाँ पे बात हो रही है, और इसमें जो पहली महिला जो IPS ऑफिसर बनी दैट वाज किरण बेदी जी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम एड्स डे की बात कर चुके हैं जो कि हमारा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेशनल एंथम जन गण मन वाज फर्स्ट संग ओन। पहली बार नेशनल एंथम जो जन गण मन है, हमारा राष्ट्रगान जिसको हम बोलते हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, वो सबसे पहले कब गाया गया था? तो वो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 यानी कि 1911 को कैलकाता सेशन के अंदर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन है जो पहली बार गाया गया था। द साइंटिफिक नेम ऑफ विनेगार। विनेगार जिसको हम बोलते हैं उसका जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज एसिटिक एसिड। हु इज़ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट यानी हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच फंडामेंटल राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाई डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके अंदर हम रिट वगैरह लगाते हैं, ये जो है हमारा क्या कहा गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा? इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। येलो कलर ऑफ द काउज मिल्क इज ड्यू टू। आपने देखा होगा कि गाय के दूध का जो कलर होता है वो थोड़ा येलोइश होता है। उसमें जो येलोइश कलर होता है वो किस चीज़ के कारण होता है? तो वो कैरोटीन के कारण होता है। विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लेक इन इंडिया। ब्रैकिस वाटर का मतलब क्या होता है? सोल्टी वाटर होता है। नेचुरल होता है ये, लेकिन ये सोल्टी होता है, और इतना भी सोल्टी नहीं होता कि इसी समुंदर जितना सोल्टी हो, तो उसको हम ब्रैकिस वाटर बोलते हैं। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील इंडिया के अंदर कौन सी है? चिल्का लेक है। चिल्का लेक कहाँ पे होती है? उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, INS चिल्का भी है, यानी कि इंडियन नेवल शिप चिल्का, यहाँ पे इंडियन नेवी की ट्रेनिंग भी होती है। विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया की बात हो रही है। वैसे जो ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो 1960 के दशक में स्टार्ट हुआ था। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा दैट विल बी MS स्वामीनाथन। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वेलोसिटी एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड।
वेलोसिटी फाइंड करनी है एक तो विंड की, और फिर डायरेक्शन फाइंड करनी है। उसके लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमो जो वर्ड है वो हम ज़्यादातर टाइम विंड से रिलेटेड यूज़ करते हैं, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड। फॉसिल्स जो पुरानी जो अवशेष होते हैं उनको हम बोलते हैं, और उसकी जो स्टडी होती है वो पैलिएंटोलॉजी कही जाती है। आपको पता है कि लॉजी वर्ड जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पे किसी ना किसी चीज़ की स्टडी की बात हो रही होती है। हु रोट द बुक ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ? ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ एक बहुत ही फेमस बुक है जो कि लिखी गई थी वी.एस. नायपॉल जी के द्वारा। विच वायसराय ऑफ इंडिया इफेक्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? तो 1905 के अंदर हुआ था। और किसके टाइम पे हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था। तो इस तरीके से हमको चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलना है। मैं पहले भी बताता हूँ और मैंने हर वीडियो में बताया है कि ये बहुत ही छोटी छोटी और प्यारी प्यारी वीडियोज़ हैं। इनको देखने में आपका बहुत ही कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इन वीडियोज़ को रेगुलरली यानी कि डेली अगर देखते हैं अपने एग्ज़ाम तक, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम के अंदर जो आपका जीके वाला सेक्शन है उसके अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप देखेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन या फिर इन्हीं में से क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में दिखाई देंगे और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे जीके वाले सेक्शन में अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हुए। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा के देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो मैं टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसके ऊपर डाल दूंगा, और उसका लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपना एक दूसरा भी चैनल है प्राउड डिफेंस एकेडमी के नाम से, वहाँ पे भी मैं डिफेंस से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।